आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए एपिसोड में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब करनी है। मोक्षदा एकादशी क्या है, क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए। तो सबसे पहले दो बातें अवश्य ध्यान दें। एक तो कि एकादशी व्रत के दिन उस एकादशी का कथा जरूर सुने। अधिक विश्वास होने के वजह से मुझे फल भी अधिक प्राप्त होता है। एक होता है मन से किसी कार्य को करना और एक होता है बिना मन से किसी कार्य को करना। तो जो मन से कार्य को किया जाता है उसका फल हमें अधिक मिलता है, बिना मन से किया हुआ कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। पहले तो हम आपको बता दें कि एकादशी का व्रत महाद्वादशी का व्रत है। तो 12 दिसंबर को हम मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। कई लोग 11 और 12 इस विषय में कन्फ्यूजन में है कि कब करें, 11 को करें या 12 को। तो हम फाइनली वैष्णव जो हैं वो 12 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत रख रहे हैं। आप सभी 12 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर इस कथा को जिस प्रकार कहे हैं वो आप सब बड़ा ध्यान से सुने। गोकुल नाम के नगर में एक वैखानस नाम के राजा राज्य करता था और वो जो राजा थे वो बड़े धर्मात्मा थे और उनके प्रजा भी धर्मात्मा थे। चारों वेदों का ज्ञाता, धर्मात्मा, धर्मपरायण, साधु संत, महात्मा भक्त उस नगर में रहा करते थे। यज्ञ होम इत्यादि समय समय पे होते रहते थे और राजा भी इस कार्य को आगे बढ़ाते रहते थे। देखिए, हमारे घर, हमारे गांव, हमारे नगर, हमारे देश में अच्छे कार्य ज़्यादा हो, धर्म का कार्य ज़्यादा हो तो इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरे कार्य अगर ज़्यादा हो तो उसका बुरा प्रभाव भी जरूर पड़ता है। इसलिए हम सनातन धर्म के जो अच्छे राजा हुए हैं उनका कथा, उनका चरित्र को बड़े ही मान और सम्मान के साथ बताया गया है, उनको बताया गया है और अधिकतर अच्छे राजाओं के बारे में ही चर्चा की गई है। तो वो जो वैखानस नाम के राजा थे वो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े ही सरल स्वभाव के थे। एक दिन अचानक से रात में स्वप्न में उनके पिताजी ने उनको दर्शन दिया और कहा, मैं नरक में पड़ा हूँ, तुम चाहो तो मुझे इस नरक से मुक्ति करवा सकते हो, मोक्ष प्रदान करवा सकते हो, मुक्ति दिलवा सकते हो, इस नरक के यातनाओं से मुझे बचा सकते हो। तो राजा जब स्वप्न देखे और सुबह जब जागे तो वो बेचैन हो गए। कोई भी बेचैन हो जाएगा। जो भी मनुष्य अगर अपने पिता के बारे में ऐसा स्वप्न देखेगा कि उनके पिता नरक में पड़े हुए हैं, कष्ट झेल रहे हैं, वहाँ उनको यातनाएं झेलना पड़ रहा है, तो कोई भी साधारण मनुष्य भी बेचैन हो जाएगा। इसी प्रकार धर्मात्मा राजा भी बेचैन हो रहे थे। राजा ने सुबह जब सभा में गए तो वहाँ पे जितने भी उपस्थित विद्वान महात्मा संत लोग थे वो सबसे अपनी ये बात बताई कि स्वप्न में मेरे पिताजी आकर के ऐसा ऐसा बताए हैं और जब से मैं ये स्वप्न देखा हूँ तब से मैं बेचैन सा हो गया हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी सुख अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारा राजपाट, राज सिंहासन, ये पूरा राजतंत्र मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस मुझे एक बेचैनी सी हो रही है। तो सभा में उपस्थित वहाँ पे महात्मा ने सब मिलकर एक बात बताया कि पास में ही एक जंगल में एक बहुत ही त्रिकालज्ञ संत रहते हैं, बहुत ही धर्मात्मा संत रहते हैं। चल के हम लोग उनके पास इस बात को बताएं, वही कुछ मार्ग हमें बता पाएंगे।
ऐसा सुन करके सभी का सलाह को मान करके राजा उनके पास चले जाते हैं और जा करके वो महात्मा को अपना सारा बात को बताते हैं और पूछते हैं कि हे महात्मा, आप ही हमें इस संकट से निकलने का कोई मार्ग बताएं। तो वहाँ पे वो महात्मा जो थे वो राजा को एक मार्ग बताए कि मोक्षदा एकादशी का व्रत अगर तुम कर सकते हो तो करो और उस व्रत का संपूर्ण फल अपने पिताजी के नाम से समर्पित कर दो तो उन्हें नरक से छुटकारा मिल जाएगा और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर राजा सभी महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वापस अपने नगर लौट आया। और जब मोक्षदा एकादशी का तिथि आया, दिन आया, तो पूर्णतः नियम से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और अपने पिताजी के नाम से समर्पित कर दिया। यानी मोक्षदा एकादशी का जो पुण्य है, जो फल है, उसको अपने पिताजी के नाम पे दान कर दिया। इतना करते ही तुरंत उनके पिताजी को नरक से मुक्ति मिल गई, उन्हें मोक्ष को प्राप्त हो गया। और जब ये सब देखे तो उनके पिताजी बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिए कि तुम्हें हमेशा सारा सुख प्राप्त हो और अंतिम समय तुम्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो और भगवान करे सभी मनुष्य को तेरे जैसा ही पुत्र की प्राप्ति हो। तो जिनको भी ये लगता है या जिनको भी कोई अगर पंडित जी बताते हैं कि आपके कुंडली में पितृ दोष है, यानी कि आपके पितृ जो है वो नरक में है और वो यातनाएं झेल रहे हैं, उनको कष्ट झेलना पड़ रहा है, जिसके वजह से उनके वंशजों को संकट का सामना करना पड़ता है, तो जो लोग ये चाहते हैं वो अपने पितरों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और संकल्प के साथ उस व्रत को करें और नियम के साथ पालन करने के बाद उस संकल्प के साथ व्रत के पुण्य फल को अपने पितरों के नाम पे समर्पित कर दें। इससे अगर आपके पितृ कोई भी नरक में पड़े यातनाएं झेल रहे होंगे तो तत्क्षण उनको तुरंत वहां से मुक्ति प्रदान हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो आपको पितृ दोष खत्म हो जाएगा, आपके पितृ का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने लगेगा और आपके सारे संकट मिट जाएंगे। कहते हैं ना, भगवान अगर थोड़ा देर के लिए रुष्ट हो तो चल जाएगा क्योंकि उनको मना लिया जाएगा, पर पितृ अगर रुष्ट हो तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। तो पितरों की मुक्ति के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करें और जिनको जो भी मन में कामना हो, श्रद्धा हो, भगवान से जो भी मांगना हो, तो अपना कामना को मन में रखते हुए मोक्षदा एकादशी का व्रत सभी सनातनी भाई बहन जरूर करें। तो इस प्रकार आप एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी का व्रत का नियम क्या है? जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और वो पहली बार कथा सुनने के बाद व्रत करना चाहते हैं एकादशी का, पहले कभी भी वो एकादशी का व्रत नहीं किए हैं, तो वो उनके लिए ये नियम है। और जो लोग किए हैं, करते हैं, जिनको सब नियम मालूम है वो तो अपने नियम के अनुसार करें। पर जो लोग नए हैं वो लोग सुबह प्रातः काल उदय से पहले उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करने के बाद संकल्प करें, हाथ में जल लेकर के व्रत करने का संकल्प करें। उसके बाद दिन भर व्रत करें। व्रत में नारायण का पूजा करें। अगर आपके इष्ट हैं राम, कृष्ण या हरि या विष्णु भगवान, तो आप इनमें से जो आपके इष्ट हैं आप उन्हीं का पूजा करें, सेवन का मतलब सेवा करें। अगर आपके कोई इष्ट नहीं है तो आप नारायण का या ठाकुर जी का आप पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी के दिन भगवान को पीले वस्त्र धारण करवाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, पीले कलर का हो सके तो भोग लगाएं। एकादशी के दिन व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो फलाहार करें। आप निर्जल व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम है, वरना जल और दूध पे व्रत रखिए। नहीं हो सकता है तो आप एक टाइम
फल का आहार करें, उससे भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो 2 बार भी आप फल का आहार कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत में अनाज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उस दिन भगवान के नाम का जाप जरूर करें। आपको अगर गुरु मंत्र मिला हुआ है तो अपने ही गुरु मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें, और नहीं तो भगवान के नाम का जाप करें। जय श्री श्याम, राधे राधे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।